नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक बार और आपको अपने नए ब्लॉग में आपको बताते चलें कि बिहार में एक ऐसा नाम उभर के सामने आया है जो बहुत कम उम्र में, यानी कि कोरोना काल के बाद उभरा और जिसको कोई नहीं जानता था वह लड़का आज धीरे धीरे प्रदेश के बाद पूरे देश में अपना डंका बजाने लगा है। आपको मैं बताते चल रहा हूँ कि हम आज जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं जबकि त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप अपने सच तक चैनल के द्वारा बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार और बिहार में सरकारी कामों में हो रही खामियों को दिखाते दिखाते लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गए कि वह विधानसभा चुनाव चनपटिया से लड़े और 2022 चुनाव के दौरान उन्होंने 9000 वोट भी अपने झोली में कर लिया। लेकिन यह सिलसिला इनका यहीं नहीं रुका। अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे और लोगों से जुड़ते रहे, सरकार के द्वारा हो रहे गलत कामों को, सरकारी कामों में हो रहे कमियों को और अधिकारियों के मनमानी को बेखौफ होकर दिखाते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनको रासुका भी झेलना पड़ा है दो प्रदेशों से। एक प्रदेश है तमिलनाडु और एक प्रदेश है बिहार सरकार का, जो तेजस्वी के खिलाफ मुखर होकर उन्होंने जिस तरह विरोध दर्ज कराया बिहार की राजनीति में, यह पहली बार देखा गया है। अगर कहीं यह कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण के बाद अगर किसी ने इतना मुखर होकर बात किया है तो वह है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की तुलना जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन से की जा रही है और बिहार में एक अलग तरह का मूवमेंट उनके सपोर्ट में चालू हो गया है। इसी तरह की घटना बढ़ती गई और मनीष कश्यप को जेल भी जाना पड़ा। मनीष कश्यप 9 महीना जब जेल से वापस आए हैं तो पश्चिमी चंपारण में पहली बार उन्होंने सभा को संबोधित किया। उसके बाद उनका जो दूसरा पड़ाव था वह था द माउंटेन मैन, मांझी के द्वारा बनाए गए माउंटेन रोड के पास। यह लोगों को दिल को काफ़ी छू गया। उनका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तेजस्वी यादव जो कि राजद के अभी उप मुख्यमंत्री दावेदार भी थे, मुख्यमंत्री दावेदार थे और नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बना के उप मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे। उनका बहुत ही खुल के विरोध मनीष कश्यप के द्वारा किया जा रहा था। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और मनीष कश्यप को ऐसा एहसास हो रहा है कि भाजपा उनको अपना कैंडिडेट बना देगी। लेकिन भाजपा ने जिस लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने चुना वहाँ से अपने प्रत्याशी संजय अग्रवाल को ही उतारा है, यानी कि तीसरी बार उनको मौका देने की शुरुआत की है। इस घटना के बाद मनीष कश्यप खुल के विरोध में आ गए और लोगों को बताने लगे कि संजय जो जायसवाल हैं, अग्रवाल हैं, उनके पापा 3 बार रहे और उनके पिता भी 3 बार रहे। यह परिवारवाद ही है और कुछ नहीं है। हमको बिहार का जो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है, हमको एक मौका मिलना चाहिए। बिहार में राजनीति में हो रहे बदलाव को भाजपा ने भाप नहीं पाया और अपने प्रत्याशी को उतार दिया, संजय अग्रवाल को। लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र के जो लोकल राजनीतिक हवा थी वह भाजपा के विरुद्ध बहने लगी। लोगों ने कहा कि इस बार हमको मनीष कश्यप ही चाहिए। और इस घटना के बाद कल का न्यूज निकल के आया है कि मनोज तिवारी के साथ मनीष कश्यप आज यानी 25 अप्रैल के दिन भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं दिल्ली हेडक्वार्टर में। यानी कि हो सके संजय अग्रवाल राज्यसभा को जाएं और वह सीट जो है वह मनीष कश्यप के लिए आरक्षित कर दी जाए, यानी मनीष कश्यप ही भाजपा के कैंडिडेट हो जाएंगे। आज 25 तारीख को संभावित तिथि है उनको भाजपा ज्वाइन करने की और आज से हो सके हम लोग मनीष कश्यप का एक नया अवतार देखें जो गले में भाजपा का कमल का पट्टा डाल के और बिहार में लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और गरीबों का आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरी है यहाँ पे कि मनीष कश्यप वही शख्स है जो पिछले 4 सालों में यूट्यूब से अपनी जर्नी चालू करके बिहार की राजनीति में इतना बड़ा कद बना लिया है कि प्रदेश सरकार को भी चैलेंज देने में सक्षम है और लोगों के बीच में इतनी पॉपुलरिटी है कि उस पॉपुलरिटी के सामने बिहार में अभी कोई और दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आपको एक बात और हम यहाँ बताते चलें कि भाजपा को एक बिहार में वक्ता की बहुत ज़रूरत थी, जो बिहार में भाजपा हमेशा फील करती थी इसकी कमी। उस कमी को दूर करने के लिए मनीष जो कश्यप हैं वह पर्याप्त हैं और इस मनीष कश्यप का कोई काट किसी भी पार्टी के पास नहीं है। वह अपने चातुर्य वाणी के बल पे इस
मुकाम को पा रहे हैं और आज भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब निर्दल प्रत्याशी ना होके हो सके कि वह भाजपा के प्रत्याशी हों या आला कमान संजय अग्रवाल को ही फिर सीट पे रखे और मनीष कश्यप को कुछ बातें बता समझा के और उनको अपने पक्ष में कर लिया जाए। फिलहाल आज शाम तक हम लोग देखें कि मनीष कश्यप क्या लोकसभा जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या भाजपा को ज्वाइन करके भाजपा का सपोर्ट करते हुए आगे की रणनीति पे काम करते हैं। फिलहाल इसका इंतजार रहेगा। हम कल इस पे एक और वीडियो बनाएंगे कि क्या मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करके आज लोकसभा चुनाव लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे या भाजपा के सिपाही के तौर पे लोकसभा प्रत्याशी जो वर्तमान प्रत्याशी संजय अग्रवाल हैं उनका सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग शाम तक इसका इंतजार करेंगे और हमारी वीडियो कल मॉर्निंग में इसके ऊपर एक जरूर रहेगी। इसके साथ हम सभी भाइयों और बहनों को एक बार और प्रणाम करते हैं। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।